हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स हब। बेटा मैंने प्रीवियस वीडियो जाके देखना, उसमें मैंने काफ़ी सारा रेशियोज का डिस्कशन किया, इवन मैंने काफ़ी सारा शॉर्ट्स भी बनाया है। आप वहाँ से शॉर्ट्स का भी नॉलेज ले सकते हैं और डिटेल्स जानना है तो हमारा यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आज का जो रेशियो है ना, ये हमारा पार्ट सी होगा और ये एंड पोर्शन ऑफ रेशियोज का है। इसको हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या फिर इनकम रेशियो कहते हैं। इस रेशियो का एक्सप्रेशन हम लोग परसेंटेज से करते हैं। इस रेशियो में ना 5 इंपॉर्टेंट डिवीजन है। एक का नाम है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा का नाम है ऑपरेटिंग रेशियो, तीसरा का नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फोर्थ नंबर का नाम है नेट प्रॉफिट रेशियो और लास्ट नंबर का नाम है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आइए इसको देखते हैं, इसका एक्सप्रेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो बेटा इसको डिटेल्स में देखते हैं कि हम लोग कैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड अदर्स रेशियो कैसे कैलकुलेशन करते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला बात ना, ये हमारा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, इनकम रेशियो। इनकम रेशियो, इस रेशियो का यदि डिवीजन किया जाए तो सबसे पहला पार्ट जो निकलता है, सबसे फर्स्ट पार्ट, इसको बोलते हैं जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू 100। सेकेंड हमारा हो गया ऑपरेटिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। थर्ड नंबर जो है इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। फोर्थ नंबर जो है इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय नेट सेल्स इनटू 100। लास्ट हमारा है ROI, यानी इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो बेटा ये जो टॉपिक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इनकम रेशियो, इसको पहले लिख देते हैं नेट सेल्स। मैंने फॉर्मूला में यूज किया है। इसका और एक नाम है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इस सारा रेशियो का ROI को छोड़कर बाकी अब जितना भी रेशियो देख रहे हैं, ये सारा एक्सप्रेशन ना नेट सेल्स के ऊपर है। यानी सेल्स जिस फर्म का होगा, जिस कंपनी का सेल्स ज्यादा होगा, उस कंपनी का उस ढंग का ग्रोथ होगा। यदि किसी कंपनी का सेल्स रिड्यूस हो रहा है तो समझिए उस कंपनी का ग्रोथ भी नहीं होने वाला है। जिसका जितना ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, समझिए उस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सही होगा, नेट प्रॉफिट भी सही होगा। तो ये डिविजन्स था और इसको हम लोग जो एक्सप्रेस करेंगे, मैं यहां लिखता हूं, इसका एक्सप्रेशन अक्सर हम लोग परसेंटेज में ही किया जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का ये फॉर्मूला हो गया। अब आपका मन में क्वेश्चन आता होगा, सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस COGS, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला और देखते हैं, COGS का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि एक्चुअली ये फॉर्मूला हुआ। COGS का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और एक फॉर्मूला होता है COGS का, और देख के लिखता हूं, इसका फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस GP। ग्रॉस लॉस होने से उसको ऐड कर देंगे। तो ये था ना हमारा इस कैटेगरी का खेला, ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या रिलेशन है। अब आते हैं ऑपरेटिंग रेशियो के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। इसको हम थोड़ा इसको समझाने के लिए ना मैं क्लास 11 में चलता हूं आपको लेकर। आइए क्लास 11 का दुनिया में चलते हैं। ये हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, हम भी यहाँ लिख रहे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट क्रेडिट। थोड़ा रेड पेन का जरूरत पड़ेगा। तो बेटा यहाँ देखो, इसको हम लोग बोलो तो ना क्लास 11 का दुनिया में चलते हैं, तो ये मैं 11 का दुनिया में आपको लेके आ गया। दिस इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड यू नो वेरी वेल दैट व्हाट द आइटम दैट रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड डेबिट साइड ऑफ PL एंड व्हाट द अमाउंट्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। ओके, तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। गेट को क्लोज कर दो बेटा। तो आप लोग क्लास 11 में सीखे हैं टू ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर टू परचेज लेस करते थे रिटर्न आउटवर्ड, तो परचेज और नेट परचेज एक ही मान लेता हूं मैं। यहाँ पर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। इसमें वेजेस, कैरेज इनवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री रिलेटेड जो खर्चा होगा सारा इसमें आएगा। इधर में बाय नेट सेल्स, बाय नेट सेल्स कर दिया, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब सर ये इसको ऐड किए, इसको यहाँ लिखे, इसको माइनस किए, जो आया था टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी हुआ करता था। ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, इसको मैं रेड पेन से आपको इंडिकेट कराने का, ये देखिए ये इंसान के रूप में दिखाया हूँ, यही मेरा जीपी है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट सीडी यहाँ आ जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। ये देखिए यहाँ आ गया ये आदमी ट्रांसफर होकर यहाँ पर आया है बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ना टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या फिर इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और देखें इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, ठीक है। पहला हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख दिए, दूसरा हो गया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दोनों पार्ट को सर हम ऐड करके यहां दिखाएं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग। अब आते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको पता है, एम्प्लॉय बेनिफिट, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म जो होता है ना, जैसे बैड डेट वगैरह हो गया, शॉर्ट टर्म बोरिंग का जो इंटरेस्ट होता है, वो सारा हमारा ऑपरेटिंग। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब हो गया जो एक्सपेंसेस हमारा बिजनेस का नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे ऐसा काफी सारे, जैसे आपका इंटरेस्ट पेड हो गया, डिविडेंड पेड हो गया, ये सारा का सारा नॉन ऑपरेटिंग है। उस तरह इनकम भी ना इधर में बाय ऑपरेटिंग इनकम और बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये दो इनकम है सर। इसको यहां दिखाएं, इसको यहां दिखाएं, दोनों को ऐड करके बाहर फेंक दीजिए। अब इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे, तो जो आएगा ये हो गया टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहां पर याद रखिएगा डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन ये नॉन कैश आइटम है, लेकिन वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है। इसके बाद हम लोग यहां लिखने वाले हैं बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस जगह पर, और इस जगह पर हम लोग बहुत सारा आइटम से यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट, डिविडेंड जो भी है, एक्चुअली पार्ट को यहाँ दिखाना चाहिए था, यहाँ पर करेंगे टैक्स पेड। इसका बाद हम लोग को यहाँ आता था टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यदि ये चार्ट आपको समझ में आ गया, इस पूरा चार्ट के साथ आपका ये पूरा जो चार्ट है ना, इस चार्ट के साथ ये पूरा फॉर्मूला लिंकअप है। आई होप मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश किया। आप देखिए ग्रॉस प्रॉफिट, तो फॉर्मूला क्या होता है, जीपी बाय नेट सेल इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ हो गया मेरा, ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ निकल गया, और ये देखिए नेट सेल आपका यहाँ निकल गया। ये नेट सेल और ये जीपी दोनों से कंपेयर कीजिए, आपका निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है सीओजीएस। अब सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस का 2 फॉर्मूला सिखाएं, लॉस रहता तो 3 फॉर्मूला हो जाता। तो ये ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कीजिए, सीओजीएस निकल जाएगा। तो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये देखिए सर, ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मैंने चार्ट बनाया था ना, ये वाला पार्ट ले लीजिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और यहाँ आपका इस जगह से मिल गया सीओजीएस। ये देखिए सीओजीएस, ये देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। आइए यहाँ चले गए ऑपरेटिंग इनकम में, ये वाला चार्ट। ये तीनों के साथ गेम खेलिए, आपका ऑपरेटिंग रेशियो निकल जाएगा। तीसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू 100। ये देखिए सर, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अब इसका साथ हम लोग किसको लेंगे, ये देखिए नेट सेल को लेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू 100। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का 2 तरीका, मैं इसको ही लिख के दिखाता हूं। 2 तरीका से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एक हम लोग जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए, एक हम लोग जाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से, दूसरा जाएंगे हम लोग नेट प्रॉफिट के हिसाब से। तो ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से जाएंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम।
और यदि हम नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यदि नेट प्रॉफिट के सोर्स से जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये दो फॉर्मूला से हम लोग जा सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ लिख सकते हैं नेट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और यदि ग्रॉस प्रॉफिट से जाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। तो ये दो तरीका से हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं। आइए थोड़ा लिंक देखते हैं। तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट, ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट मेरा यहाँ पर था, इसके साथ माइनस कीजिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी इसको माइनस करेंगे, प्लस करना होगा ऑपरेटिंग इनकम, ये देखिए निकल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यदि हम नेट प्रॉफिट थ्रू जाना चाहेंगे तो नेट प्रॉफिट मेरा यहाँ निकला हुआ है, इसके साथ ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग, इसको भी रेट से दिखाता हूँ, ये नॉन ऑपरेटिंग, ये और माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि ये सारा कैलकुलेशन करने से हम लोग निकाल सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ जो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था उससे मैंने टैक्स को माइनस किया तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। एक्चुअली नेट प्रॉफिट का ही पार्ट है। तो यहाँ हम लोग नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए बाय नेट सेल, तो ये आफ्टर टैक्स हो गया और ये हमारा नेट सेल, यानी सबका रिलेशन सेल्स के साथ है सर, ठीक है, बाय इनटू 100। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये था हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट सीडी किए थे ना, ये टैक्स इसको एक्चुअली हम लोग कर देंगे यहाँ माइनस करने के बाद ये नेट प्रॉफिट भी दिखा देंगे यहाँ पे। तो ये बाय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये वाला पार्ट, इससे हम लोग माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड, तो हमारा निकल जाएगा ये नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये वाला जो पार्ट है ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड बाय एनसीएल, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा फॉर्मूला भी है, दूसरा फॉर्मूला है नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ये कर दीजिए, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। तो ये मैंने डिटेल समझाने का कोशिश किया कि हमारा इनकम रेशियो या हमारा इनकम रेशियो या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है। यदि इस फॉर्मेट पर आप ध्यान देंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आपको ये सारा थीम इजी लगेगा। थैंक यू। अब मैं इसके ऊपर कुछ आपको सम्स बताऊंगा, उसमें आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, गिव योर कॉमेंट्स। थैंक यू।